સંવત 2488 ભાદરવા સુદ ચોથ રવિવાર તારીખ 2/9/62 દિને પરમ પૂજ્ય સદગુરુદેવ શ્રી કાંજી સ્વામીનું શ્રી વિશાપહાર સ્તોત્રના શ્લોક 32 થી 40 ઉપર સુવર્ણ પરિમા પ્રવચન. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આયર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતી યોગિના કામદમોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમો મંગળમ કુંકુંડારી વિજેન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે સ્વભાવાય ભવાય સર્વા વિભાવ નિદાતા. આ વિષપાર નામનું સ્તોત્ર છે. ધનંજય મહાકવિ થયા છે, એમણે આ એક વિષપાર સ્તોત્ર બનાવ્યું. એમના પુત્રને સર્પ કરડ્યો હતો. એની વાત धनंजय कवि का पुत्र ने सर्प डसा था. सर्प उसको भगवान पास ले जाकर बड़ा नाचा और अपने में अंदर आत्मा में विचारधारा में वो विषापार सूत्र रचा गया. उससे वो कुदरत निमित्त ऐसा मिल गया कि उसका भी सर्प दंश उतर गया और अपने में भी राग द्वेष अपना स्वभाव की साधन की भक्ति में भगवान की भक्ति अर्थात तो अपना अपना स्वभाव की भक्ति. भगवान की भक्ति वो व्यवहार से विकल्प से हो तो पुण्यबंध का कारण, पर अंतर में चैतन्य महाप्रभु उसका अंतर में राग द्वेष ने पुण्य पाप का विकल्प रहित जो अंतर में धुन लगाते हैं, अंतर श्रद्धा ज्ञान वो आत्मा की भगवान की खरेखर भक्ति कहने में. तो वो भक्ति क्या है? भाई में भगवान की भक्ति व्यवहार से कहने में आता है. पहले 31 गाथा हो गई, 32वीं बोलो. सुत्या परम नाभिमतं विभात्या स्मृत्या प्रहस्या च ततो वजामि स्मरामि देवं प्रणमामि नित्यं तेनाप्युपायेन फलं साध्यम्. किंतु न केवल स्तुति करने से मिलता है निज अभिमत फल. इससे प्रभु को भक्ति भाव से भजता हूँ प्रतिदिन प्रतिपल. स्मृति करके सुमरन करता हूँ, उन्हीं विनम्र हो नमता हूँ. किसी यत्न से बेअभीष्ट साधन की इच्छा रखता हूँ. भगवान सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ ऋषभदेव भगवान की स्तुति करते हैं, तो उसमें अपनी स्तुति साथ में आ गई है. हे भगवान, ओ परमात्मा सर्वज्ञ देव जिनपति गणधर आदि ना पण आप पति महास्वामी छो. અને अपना आत्मा में भी कहते हैं हे आत्मा, अपनी निर्मल पर्याय जो प्रकट हुई उसका भी स्वामी तुम सिद्ध खंड ध्रुव स्वभाव स्वामी है. समझ में नहीं आया? मतलब भाई ओम जमानुआई भगवान को उद्देश्य ने ऐसे कहते हैं कि आप जिनपति हो, जिन नाम गणधर संतों का आप स्वामी हो. वो व्यवहार से अपना आत्मा में अपनी शुद्ध श्रद्धा विकार से रहित अपना आत्मा की श्रद्धा ज्ञान में लीनता, ऐसी अपनी जो प्रजा पर्याय उसका चिदघन ध्रुव चैतन्य मूर्ति अनादि अनंत आत्मा वो प्रजा का वो स्वामी है. भाई कई प्रजा अपनी शुद्ध चैतन्य प्रभु अनादि अनंत अकारणीय अहेतु ध्रुव चैतन्य प्रभु
कारण प्रभु अनादि अनंत वस्तु उसकी आश्रय से जो पर्याय निर्मल प्रगट हुई वो पर्याय का स्वामी चैतन्य घन द्रव्य स्वभाव है। ये प्रमाण यहाँ स्तुति करता है। स्तुति के द्वारा ही इच्छित वस्तु की सिद्धि नहीं होती। प्रभु एकली स्तुति के द्वारा अभिलषित वस्तु की प्राप्ति एकला से नहीं होती, किंतु भक्ति स्मृति नमस्कृति आपका स्वरूप को समझकर उसमें भक्ति नाम अंतर का भजन करना और उसको स्मृति में लाना, अपना शुद्ध स्वभाव के सर्वज्ञ परमात्मा का स्वभाव अंतर में स्मृति में लाना, समझाई है। और नमस्कृति नमः कृति चैतन्य का आदर करके विकार और संयोग का आदर न करना और सच्चिदानंद प्रभु अपना शुद्ध धातु आनंद कंद उसका नमस्कृत नाम आदर करके अंदर लीन होना उसका नाम नमस्कृति कहने में आता। शरीर भरी क्रिया जड़ से क्या क्रिया तो माटी चामड़ा है, अजीव तत्व है, उसकी क्रिया से तो कोई पुण्य नहीं होता, उसकी क्रिया से तो पापी नहीं होता, उसकी क्रिया से कोई संबर निद्रा धर्म भी नहीं होता। कहेंगे तुम्हारा सुबह आगे क्या है, क्या है जगत है। बहुत दूर से आए हैं तो नजीक बैठना चाहिए ना। आओ सेठी पास, यहाँ सेठी अब भक्ति चलती है भगवान की। अपना आत्मा पूर्णानंद से भरा सर्वज्ञ स्वभाव आनंद से भरा पड़ा है वस्तु स्वभाव। इतनी स्तुति मात्र से प्रभु अपना पर्याय में निर्मल शांति नहीं प्राप्त होती, पर उसकी भक्ति भजन करना अंदर में, अरे वाह, निर्विकल्प चैतन्य प्रभु वितराग स्वभाव का भरा पड़ा है। उसकी अंदर एकाकार होकर भक्ति करना, ऐसा चैतन्य को स्मृति में अंदर में लाना और विकार को विस्मरण हो जाना, उसका नाम भगवान की आत्मा की भक्ति कहने में आता। अरे कसम की ऐसी बात है यहाँ उसे थे क्या भगवान की बाई की भक्ति क्या गई, वो तो विकल्प आता है, शुभ होता है, वो साकेत से विकल्प उठे होते ना, पर उसकी पीछे अपना शुद्ध निर्मलानंद प्रभु आत्मा उसकी अंतर में घुसकर दृष्टि ज्ञान में एकता, उसको भगवान की स्तुति कहने में आता, उसको भक्ति कहने में आता है। उसको स्मरण में लाना, मैं पूर्ण ब्रह्म आनंद स्वरूप हूँ ऐसा स्मरण में लाना और पुण्य पाप का विस्मरण हो जाना, उसका नाम भगवान की स्मृति ने नमस्कृति, उसका नाम भगवान मां नमस्कृति नमस्कार किया ऐसे कहने में आता। अरे भाई व्यवहार तो क्या जाए, व्यवहार हो जानने लायक की चीज उत्पन्न होती है, एक नई तरीके व्यवहार आता है, पर वो अपना परमार्थ चैतन्य में यथार्थ श्रद्धा ज्ञान भक्ति बिना, वो तो ये किला पुण्य बंध का ही कारण है। समझ में आया? तो कहते हैं हे प्रभु, इसलिए मैं हमेशा आपकी भक्ति करता हूँ, मैं निर्विकल्प आनंद तर्ब का मेरा 24 कलाक मेरा अंतर रटण रहता है ना, हमेशा हमेशा मुख्य चैतन्य प्रभु अखंड आनंद का नाथ, उसका मेरे स्मरण वारंवार आता है। मेरे विकल्प और प्रभु दूसरा प्रभु का भी मेरे विस्मरण हो जाता है। समझ में आया? आपका मैं भक्ति करता हूँ, आपका स्मरण करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। क्यों? इच्छित वस्तु की प्राप्ति फल को किसी भी उपाय से सिद्ध कर लेना चाहिए। એટલે કે કોઈ પણ ઉપાયથી ભગવાન પરમાત્માને ભક્તિ કરતા
अपना अंतर स्वरूप में भक्ति हो जाना, वो उपाय से आत्मा मुक्ति को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? ये कीलाबाई वो चैतन्य की भक्ति के, चैतन्य अनादि अनंत ध्रुव धातु परमानंद की मूर्ति द्रव्य स्वभाव, उसकी एकाग्रता करना, वो स्मृति भक्ति ने नमस्कृति कहने में बाहर से भगवान की भक्ति स्थिति एक शुभ विकल्प है, तो पुण्य बंध का कारण है। परमार्थ तो आ भक्ति बिना ये पुण्य तो ई किला पापानुबंधी पुण्य है। ये भगवान आपकी स्तुति भावा, आपकी स्तुति से, भक्ति से, स्मृति से, ध्यान से और प्रणति नमस्कार, जीवों को इच्छित फलों की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं प्रतिदिन आपकी स्तुति करता हूँ, भक्ति करता हूँ, ध्यान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि मुझे जैसे बने तैसे अपना स्वरूप कारण परमात्मा जो अपना स्वभाव उसमें कोई पण रीते प्रयत्न करके, ध्यान करके, श्रद्धा करके अपने में रहना, उसमें अभिलषित फल की प्राप्ति होती है, उसमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, दूसरा से होती नहीं। तीसरी त्रिलोकी नगरादिदेवं नित्यं परं ज्योतिरनन्तशक्तिं पुण्य पापं परपुण्यहेतुं नमाम्यहं वन्द्यमवन्दितारम्। इसीलिए शाश्वत तेजोमय शक्ति अनंतवंत अभिराम, पुण्य पाप बिन परम पुण्य के कारण परमोत्तम गुण धाम, वंदनीय पर जो न और की करे वंदना कभी मुनि, ऐसे त्रिभुवन नगर नाथ को करता हूँ प्रणाम दर्शी। जो आत्मा की स्तुति ने भगवान की स्तुति का बे प्रकार चलता है साथ में। कहते हैं इसलिए मैं त्रिलोक रूप नगर के अधिपति भाई हम कहिए, जो त्रिलोकी नगराधिदेव ये परमात्मा त्रण लोक रूपी नगर ना आप अधिपति हो। त्रण लोक ने त्रण काल न ज्ञान आपने एक समझ में प्रकट हो गया है, तो अपेक्षा से भगवान त्रण लोक ना आप नगर ना अधिपति हो। समझ में आया? त्रण काल त्रण लोक अपना भगवान का ज्ञान की पर्याय में आ गया, तो तीन काल तीन लोक का वो नगर का स्वामी भगवान है। हुक्म आले भगवान का, जाओ चार द्रव्य की पर्याय चलने में, द्रव्य गुण रहने में भगवान का आज्ञा चलती है। जैसे भगवान ने देखा ऐसे उसमें पर्याय होते। उस समय माया न थे, नहीं उसे खुशी नहीं चला उसमें, ये जी देखी वितराग ने। सर्वज्ञ परमात्मा त्रिलोकनाथ नगराधिपति त्रणलोकना नगरना स्वामी, आप त्रण काल त्रणलोक नु ज्ञान आपने पर्याय में आ गया है। ये नाथ आपकी मैं स्तुति करता हूँ, नित्य विनाश रहित हो। आप तो नित्य विनाश रहित हो। अंतर में देखो तो आत्मा का द्रव्य का स्वभाव वो त्रण काल त्रण लोक देखने का है, तो वो अपेक्षा से आत्मा भी त्रण लोक रूपी नगरना स्वामी है। इस त्रण लोकना नगर नो स्वामी भगवान आत्मा है। दरेक आत्मा वो आत्मा में त्रण काल त्रण लोक जानने देखने की शक्ति पड़ी है, वो अपेक्षा से आत्मा ही त्रण लोकना नगरना अधिपति है। समझ में आया? तो हे नाथ त्रण लोकना अधिपति और आप विनाश रहित है। भगवान को भी कहते हैं आपकी केवल ज्ञान पर्याय प्रकट हुई, नाश नहीं होती। चार गति में तो वार्षिक का भी मिलन पीछे नाश होता है। प्रभु आपको अनुचतु सप्रज्ञा, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद वीर्य, तो नाश नहीं होता। मेरा आत्मा में भी यह नित्यपना ध्रुवपना अनंत आनंद से पड़ा है, उसका कभी नाश होता नहीं। नरक का भाव हुआ, स्वर्ग का भाव हुआ, ऊपर गमे कितना विकल्प उठा,
પણ અંતર સ્વરૂપમાં તો એક કિંચિત भी खंड के उणप के दोष होता। अखंडानंद प्रभु पूर्णानंद से भरा है, उसकी नित्यता की शाश्वता में कभी और शाश्वता की अनित्य आती नहीं। आत्मा की बात चलती है, अंदर ध्रुव ध्रुव स्वरूप ध्रुव है ना, टिका हुआ है। आप भगवान श्रेष्ठ ज्ञान ज्योति स्वरूप है, अनंत ज्ञान स्वरूप है। मेरा आत्मा भी मैं अनंत ज्ञान स्वरूप हूँ, अनंत वीर से सहित है, अनंत बल से सहित परमात्मा आपको अनंत वीर प्रकट हुआ। आपने कृत कृत हो गया, आपको कोई करना। ऐसे मेरा आत्मा भी वस्तु स्वभाव कृत करती है। वस्तु स्वभाव त्रिकाल खंडानंद प्रभु कृत करती है। पर्याय में यदि पुरुषार्थ से पूर्णता प्राप्त करनी, वो तो पर्याय में है, वस्तु में तो पूर्णता भरी पड़े। ऐसा अपना भगवान आत्मा की भी स्तुति न परमात्मा की दो ही चलती है। ये नाथ, आप तो पुण्य पाप से रहित होकर भी आप में तो पुण्य पाप दो ही नहीं, पर आपका भक्त को पुण्य का कारण है। आप में पुण्य पाप नहीं, पर आपकी भक्ति करते हैं, उसको पुण्य का कारण है भगवान। आत्मा पोतानी अपनी भक्ति करते हैं तो ये पवित्रता का कारण आत्मा है। समझ में आया? सर्वज्ञ परमात्मा साक्षात समोष्ण में विराजता हो, पर उसकी भक्ति में उसके पास पुण्य पाप नहीं, पर भक्तों को पुण्य का भाव में निमित्त कारण है। पुण्य के भाव में आत्मा अपना परिणति निर्मल का द्रव्य कारण है, पर द्रव्य परमात्मा पुण्य का निमित्त है। आत्मा अखंड शुद्ध चैतन्य मूर्ति ये निर्मल मोक्ष मार्ग का कारण है। आत्मा को पुण्य ने पाप का कारण आत्मद्रव्य है नहीं। समझ में आया? देखिए, पुण्य पाप होता है, पर पुण्य पाप का कारण द्रव्य स्वभाव नहीं, ये वर्तमान पर्याय का अपराध है। पुण्य पाप का भाव होना और वर्तमान दशा का अपराध है। निरपराधी आत्मा की श्रद्धा ज्ञान वितरागता उसका हे नाथ, हे चैतन्य स्वामी, हे महाचैतन्य प्रभु पोते हो। चैतन्य महाप्रभु ध्रुव स्वभाव वो पवित्रता का कारण है। आत्मा पवित्रता पूर्ण पड़ी है, उसमें से पर्याय आती है तो उसका कारण आप है। ऐसा अपनी भक्ति में स्तुति करते हैं। वो समझ में आया? वंदना करने के योग होकर भी प्रभु आप वंदन करने के लायक है, तो भी आप कोई को वंदन नहीं करते। आप वंदन करने लायक है, पर आप कोई को वंदन नहीं करते। भगवान करते हैं कोई को। विनयवंत भगवंत कहावे, नहीं कोई को शीश नमावे। विनयवंत भगवंत कहावे, परमात्मा विनयवंत पूर्ण निर्मास अनंत वितरागता, नहीं कोई को शीश नमावे। सर्वज्ञ भगवान कोई को वंदन करते हैं नहीं, इच्छा नहीं, अल्पज्ञ नहीं, पूर्ण में वंदन किसको करना। समझ में आया? दूसरा संप्रदाय में ऐसा चलते हैं कि सर्वज्ञ परमात्मा समोष्ण में जब बैठे हैं तब 4 तीर्थ को वंदना करते हैं। नमो तीर्थ, ऐसा होता नहीं। समझ में आया? दूसरा संप्रदाय में, जैन का संप्रदाय में ऐसी बात चलती है कि सर्वज्ञ तीर्थंकर जब समोष्ण में जब बैठते हैं, वो तो इंद्र की रची हुई समोष्ण दशा है। अपने समोष्ण बनाया थोड़ा, जैसे दिखा नहीं दिखाओ, अपने समोष्ण है जैसा उसमें भगवान थोड़ा नमूना ही तो है, पूरा तो क्या भगवान यहाँ साक्षात विराजते हैं। यहाँ तो इंद्र हुई सोना ना सुवर्ण ना थम्ब मान थम सोने का और हीरा मानी का रतन, वो अपने तो वितराग है। शरीर सिंहासन ऊपर भी नहीं, निरालंबी परमात्मा दशा। और प्राग थोड़ा बाकी है, अपनी योग्यता इतनी है तो है, वो छूट जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। समझ में आया? वो भगवान का समोषण में कहते हैं कि प्रभु आपको इंद्र चक्रवर्ती वाघ ने सिंह नमन करते हैं। प्रभु पर आप कोई को नमन नहीं करते, आप में विलक्षणता जुदी है। हमें कहते नहीं लोग को सीख जा बोलो वंदन करे तो नमो उसको बोलो के नमो स्वामी। एम नहीं, सर्वज्ञ परमात्मा में एवं
નથી. એમ આત્મા શુદ્ધ દ્રવ્ય સ્વભાવ આ उसको निर्मल पर्याय वंदन करती है, आदर करता है, पर द्रव्य स्वभाव कोई वंदन करते नहीं. समझ में आया है? फरी ने भगवान आत्मा उसका अनुभव श्रद्धा ज्ञान किया तो पर्याय में वंदन योग आत्मा है ऐसी पर्याय में हुआ, पर द्रव्य स्वभाव कोई को वंदन करते नहीं. देखिए वो तो पूरा भरा पड़ा है दृष्टि का विषय, सम्यक दर्शन का विषय. वो कोई को द्रव्य स्वभाव वंदन करते हैं, पर्याय में निर्मलता हुई द्रव्य स्वभाव को वंदन में सत्कार करते हैं. समझाई छे काई? कहते हैं कि हो प्रभु आप कोई को नमस्कार नहीं करता. हे भगवान आप तीन लोक के स्वामी, आपका कभी विनाश नहीं होता, सर्वोत्कृष्ट है, केवल ज्ञान ज्योति से प्रकाशमान है, आप में अनंत भाव है, स्वयं पुण्य पाप से रही, पर अपने भक्त जनों के पुण्य बंध में निमित्त कारण जो पुण्य बंध में हो भगवान के कारण से धर्म होता है, समझ ऐसा नहीं. लोग को नाम राज पड़ जाए. भगवान की दिव्यधनी से भी आत्मा में सम्यक दर्शन होता है, ऐसा नहीं. समझ में आते हैं कहीं? भगवान तो परद्रव्य है, उसकी वाणी भी जड़ है, तो उसके ऊपर लक्ष्य करते हैं तब लग तो उसको शुभ भाव का पुण्य भाव होता. सम्यक दर्शन में वो कारण खरेखर नहीं. अपना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में खरेखर कारण अपना द्रव्य स्वभाव है. कक्षण जगत ने અત્યારે શું પડે છે तो व्यवहार का लोग हवे सुन तो सही सारा व्यवहार आता है होता है, कौन ना पाते. हाँ क्या है जहाँ विकल्प उठते हैं व्याख्यान नहीं है, भगवान की भक्ति हो, पर वो सब राग की पुण्य की जात है. उसकी हद में मर्यादा पुण्य जितनी है, सम्यक दर्शन उससे प्राप्त हो, जिनकाल में नहीं. भगवान की श्रद्धा करने से तो शुभ राग होता है. अपना चिदानंद प्रभु की श्रद्धा करने से निर्मल पर्याय होती है. बात तो ऐसी है तीन काल तृण लोक में. समझाई छे काय? प्रभु आप किसी को नमस्कार नहीं करते, पर सब लोग आपको नमस्कार करते हैं. आपकी इस विचित्रता से मुग्ध होकर मैं भी आपके लिए नमस्कार करता हूँ. आपकी आप विचित्रता तो नमी पड़ू तो प्रभु मैं दास आपका हूँ. अपनी निर्मल पर्याय त्रिकाल द्रव्य की दास है, त्रिकाल चैतन्य द्रव्य की निर्मल पर्याय दास है. मोक्ष मार्ग की सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्री पर्याय प्रकट हुई, वो त्रिकाल द्रव्य की दास है, पर त्रिकाल द्रव्य को का दास है नहीं. समझ में आया? आप उलट पलटनी बात है जगत से. चौथरी नमस्कार समरूपगंधं स्वामीरसं सर्वविषयावमोधं सर्वस्माधारममेयमन्ये गिरीन्द्रमस्मार्यमनुस्मरामि. जो नहीं स्वयं शब्द रस स्पर्श अथवा रूप गंध कुछ भी, पर इन सब विषयों के ज्ञाता जिन्हें केवल ही कहें सभी. सब पदार्थ को जो जाने पर न जान सकता कोई जिनको, स्मरण में न आ सकते हैं जो करता हूँ स्मरण उनको. बे में विरोध लिया है, बे में विरोध उपाय आप ने शब्द रही प्रभु आप में शब्द नहीं, आत्मा में भी शब्द नहीं, आत्मा में विकल्प नहीं, राग का भक्ति का अंतर स्वरूप में शब्द से कहां से आया? शब्द आत्मा में है ही नहीं, भगवान में भी है नहीं. आप शब्द रहित है और रूप ने गंध रहित है और स्पर्श रहित है.
रस रहित होकर भी ओहो आप में स्पर्श शब्द स्पर्श नहीं उसको आप जानने वाला। क्या क्या समझ में आया? आप में स्पर्श स्पर्श रस गंध रूप नहीं, पर नहीं है उसको आप जानने वाला। ऐसे आत्म भगवान, उसमें शब्द रूप रसगंध स्पर्श नहीं, पर नहीं छता उसको आत्मा जानने वाला। विरोध अलंकार છે ને, समझाई છે गाय आ उनके ज्ञान से सही आ सब जानने वाले होकर दूसरा बोल, आप सबका जानने वाला होकर दूसरों के द्वारा नहीं जानने के योग, आप सबको जानते हैं पर विकल्प द्वारा मन द्वारा राग द्वारा पर द्वारा आत्मा जानने में आवे ऐसा आत्मा है नहीं। समझ में आया? भगवान त्रिलोकनाथ सर्वज्ञ देव सबको जानते हैं पर सब उसको जान सकते नहीं। ऐसे भगवान आत्मा शब्द सबको जानने वाला आत्मा है, पर उसको विकल्प ने राग ने निमित्त ने पुस्तक पाना जान सकते नहीं। अपनी निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान द्वारा यह आत्मा जाना जाता है। देखिए भाई समझ समझाई था, आ तो બધું અધ્યાત્મની વાત है भाई। અહીં તો અધ્યાત્મની ભક્તિ અનંત કાળથી એને સુની નહીં, उसको જતી નહીં। બહાર મેં कर મરી ગયા, બાદનું આ કર્યું ને આ કર્યું ને આ કર્યું। સમજાય છે કાંઈ? કારણ કે 2-5-25 લાખનું મંદિર બનાવે ત્યારે થઈ જાય કે આપણે બહુનો નાચ ધૂળમાં નથી સાંભળને। હવે સમજ में आया? તમારા નાનંદભાઈ ને કહ્યું હતું તે 36 સાલમાં એ પેલા पंडित आया था इंदौर की। हाँ पंडित आया, 2.5 लाख में मंदिर राजकोट में हुआ ना, 2.5 लाख का मंदिर हुआ 36 साल में, तो उसमें 1.25 लाख तो उसका कुटुंब का था। तो ओहो शेख तुम्हारे तो 8 भाई मोक्ष हो जाएगा। नानंदभाई तो भाई महाराज हमने એવું નથી કહેતા। ₹1.25 लाख तो તમને क्या 2.5 लाख અને મોટો મહોત્સવ હતો, 5-6 હજાર માણસને મોટો હોનાના માથે। महाराज એમ નથી કહેતા, महाराज તો કે ભાઈ એમાં પુણ્ય બંધન થાય। સમજે? નાનંદભાઈ કહ્યું જન્મ મરણના રહિતની વાત તો આત્મામાં પુણ્યના વિકલ્પથી પારની દ્રષ્ટિને જ્ઞાન એ જન્મ મરણના અંતના કારણ હે। બહારની ચીજ જન્મ મરણના અંતના કારણ ભક્તિવંતને ભાવ આવે હોય, પણ એનાથી જન્મ મરણનો અંત હો જાય અને સમ્યક દર્શન ને મોક્ષ માર્ગની પ્રાપ્તિ हो जाए, काल में नहीं। समझ में आया? बहुत गड़बड़ लगती बोला त्यागी ने पंडित आप बनी के आओ, पर वस्तु નું સ્વરૂપ ऐसा है सुनने परने लक्ष्य ने राग ने लक्ष्य आत्मा का कल्याण हो 3 काल 3 लोक में। निर्विकल्प स्व संवेदन भगवान आत्मा है। राग से विद्या न जाए, अनुभवा न जाए, आदर में राग नो आदर करे चैतन्य नो आदर हो जाए ऐसा बने नहीं। तो कहते हैं हे भगवान आप नहीं जानने योग दूसरे से नहीं जानने योग है, जिनका स्मरण नहीं किया जा सकता ऊंधी बात कर पाए। आपको स्मरण नहीं किया जाता ऐसा तो भगवान आप निर्विकल्प चिंत है, पर उसका मैं स्मरण करता हूँ। आप कोई का स्मरण में ना आ सके ऐसा मैं आपका स्मरण करता हूँ। क्यों करूं? विकल्प से स्मरण में नहीं आते, राग से नहीं आते, पर मैं स्वसंवेदन ज्ञान द्वारा आपका स्मृति को ले लेता हूँ। ये दुनिया से विरोध बार भगवान आपके समझाई से कहा ये भगवान आप बहुत ही गम ये भी नहीं, ये आप रूप रसगंध स्पर्श और शब्द से रहित अमूर्ति फिर भी उन्हें जानते हैं, फिर भी उन्हें जानते है नहीं, अपने में उसको जानते हैं। आप सबको जानते पर आपको कोई नहीं जानता था, यद्यपि आपका मन से भी कोई स्मरण नहीं कर सकते कल्पना से, तथापि मैं अपने भाव साहस से अपनी ज्ञान की पर्याय में जोर करके राग रहित होकर मैं मेरा आत्मा का स्तुति यानी भक्ति करता उसको स्मरण में लाता हूँ। राग से रहित भगवान सच्चिदानंद निर्मल ज्ञान पुंज है, वो विकल्प से चिंतन में नहीं आवे, पर राग रहित मेरी सम्यक दशा द्वारा आप स्मरण में मेरे आ जाता। ठीक
હારી કૃષ્ણ પણ એક તાર બાળ જીવોને બિચારાને કાંઈક એને જન્મ એ માણસ આપણ કરે कि यानी बाहर जीवों ने कहीं धर्म था पर धर्म आ रस्ते होता है। दूसरा कोई धर्म का कि थोड़ा थोड़ा पहला धर्म होगा ऐसे तो बता दो। अरे भगवान थोड़ा हो तो थोड़ा में से बहुत होगा पर थोड़ा धर्म पर से होता नहीं। देह की क्रिया से नहीं, वाणी की क्रिया से नहीं, मन की क्रिया से अने दया दान व्रत भक्ति का राग से भी आत्मा की क्रिया धर्म की होती नहीं। तरण काल तरण लोक में ऐसी चीज है जिसको जचे वो माने, न जचे स्वतंत्र है। समझ में आया? बात ऐसे पची एकांत कहो ऐसा मानते हैं, निमित्त को नहीं मानते, सब है सुन तो सही हवे तेरा। निमित्त ने व्यवहार गया ज्ञान का ज्ञेय में, अपना स्वरूप में व्यवहार ही नहीं निमित्त है नहीं। ऐसी दृष्टि स्मरण करने में आती है प्रभु मेरा भाव साहस है, अर्थात नाम पहला साहस है, प्रथम का मेरा साहस है। ज्ञान की पर्याय से आपको मैं प्राप्त हुआ हूँ, आपको मैं मिल गया हूँ आपकी आत्मा में। वह राग से आप प्राप्त होता नहीं। 35 विश्वस्य पारं समद्रष्टपारं शरणं व्रजामि। लंघनों के मन से भी और गुड गहरे अतिशय, धन विहीन जो स्वयं किंतु जिनका करते धनवान विनय। जो इस जग के पार गए पर पाया जाय न जिनका पार, ऐसे जिन पति के चरणों की लेता हूँ मैं शरण उदार। देखो बेई में प्रश्न विरोध करते हैं। गंभीर हे जिन पति है ना संस्कृत में, जिना नाम पति गंधर देवा नाम स्वामी नम प्रति शरणम। हे नाथ आप गंधर अंतर मुहूर्त में 12 की रचना करने वाला, अंतर मुहूर्त में और अंतर मुहूर्त में 4 ज्ञान की प्राप्ति, ऐसा गंधर का प्रभु आप स्वामी हो। उसका भी आप सर्वोत्कृष्ट ईश्वर, और मेरा आत्मा भी अपनी निर्मल पर्याय रूपी जो भाव उसका स्वामी में चैतन्य आनंद कन सहज स्वभावी मेरा जो स्वभाव परमानंद स्वभाव वो मेरी पर्याय का मेरा स्वामी है। वो गंभीर दूसरे के द्वारा मन से भी उल्लंघन करने का योग मन से भी अचिंत्य है, और निर्धन होने पर भी धन्याढ्य के द्वारा याचित नाथ अपनी पासे कहीं नहीं हो, राग नहीं, विकल्प नहीं, लक्ष्मी नहीं, पुण्य नहीं, कांई नहीं, પણ છતાં ધનાઢ્યોથી તમારી પ્રાર્થના કરે છે। લક્ષ્મી વાળા તમારી પ્રાર્થના આ પાસે લક્ષ્મી નથી જગતની, સમજાય છે કાંઈ? આમ ભગવાનની સ્તુતિ કરતા અંદર હૃદય ઉદ્ગાર નીકળી જાય છે। ઓહો आत्मा तेरी पास कोई पुण्य पाप तो है ही नहीं, छता महापुण्यवंत प्राणियों तेरा आदर करते हैं। हे नाथ अपने पास धन लक्ष्मी का है नहीं, समोसरादि हो तो कि उसके पास है, वो तो बाहर की चीज है, वो तो मेरा लंबी आत्म तत्व विराजमान आनंद कर्ण में विराजमान। हम आत्मा उसके पास कोई विकल्प राग पुण्य कहीं अंदर में है, छता धनाढ्यो लक्ष्मी वाला इंद्रो आदि प्रभु अपनी प्रार्थना नाम याचना करते हैं, जिनका पार अंत कोई नहीं देख सकता। प्रभु आपनो पार कोई दे सके, छता इन जिनेन्द्र देव को शरण को प्राप्त होता हूँ। आपनो पार अगाध समुद्र प्रभु आत्मा आपनो पार न छता हूँ उसका ही शरण लेते हूँ। मेरा शरण में अगाध परमात्मा तुम्ही शरण में है। वो कहते हैं नहीं अरियंता मंगलम नहीं आते हैं, अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम गाओ मंगलम केवली बनंतो धमो मंगल आते हैं ना 7 शरण में। वो तो व्यवहार से बात है। अरियंता मंगलम अपना आत्मा अरियंता मंगलम जैसे राग और द्वेष को नाश करने वाली ताकत अपनी आत्मा में है, कोई अपना शरण में मंगलित है। भगवान शरण देने को कोई आता नहीं, भगवान देने को आता है
मृत्यु के भगवान अरियंत का शरण लो। क्या अरियंत? बाहर का अरियंत है। तेरा स्वभाव विकार रूपी अरि, उसको नाश करने वाला भगवान आत्मा, उसका मेरे शरण हो। मेरा स्वरूप निर्विकल्पो हम शरणम पवज्यामी। હવે નહીં બૌદ્ધમાં કયા છે ભાઈ બુદ્ધો શરણમ પવજામી, એનો અર્થ શું કે બુદ્ધિ નહીં, પૂર્ણાનંદ પ્રાપ્ત આત્મા આનંદ કન बुद्धो शरणम पवजामी। अपना स्वभाव ज्ञानमय उसका मैं शरण विकार करता हूँ, दूसरा का शरण मेरे है नहीं। ये भगवान आप बहुत ही गंभीर, बहुत गंभीर, अगाध, धैर्यवान, आपका कोई मन से भी चिंतन नहीं कर सकता। यद्यपि आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं, तो भी धनिक लोग, याचक वर्ग आपसे याचना करते, प्रभु कहीं बोलो, कहीं कहो, कहीं आपो। आप सबके पार को जानते हैं, पर आपके पार को कोई अनंत ज्ञान अमर्यादित को और अपना द्रव्य का स्वभाव कोई रीते पर्याय में पूर्ण प्रकट होता नहीं। द्रव्य स्वभाव आ जाता है तो पर्याय समझ होती है, समझ में आया। और आप जगत के जीवों के प्रति रक्षक है, ऐसा सोचकर मैं भी रक्षक को निमित्त से कहते हो। अपना आत्मा अपनी निर्मल पर्याय का रक्षक है। जनलोक ना तो निमित्त तरीके रक्षा कहने में आता है। अपना द्रव्य स्वभाव सच्चिदानंद पूर्ण आत्मा निर्विकल्पो हम, ये अपना स्वभाव अपनी पर्याय निर्मल का रक्षक है, दूसरा खरेखर कोई रक्षक है नहीं। छत्री लोक्यभिक्षा गुरवे नमस्ते यो वर्धमानोऽपि निजोन्नतो प्रादन्यशैला पुनराद्रिकल्पा पश्चान्न मेरु कुलपर्वतो। मेरू बड़ा सा पत्थर पहले, फिर छोटा सा शैल स्वरूप, और अंत में हुआ नकुलगिरी, किंतु सदा से उन्नत रूप। इसी तरह जो वर्धमान है, किंतु उन क्रम से हुआ उदार, सहज अनंत उस त्रिभुवन गुरु को नमस्कार है बारंबार। हे त्रिभुवन के जीवों के दीक्षा गुरु, त्रिभुवन के जीवों के दीक्षा गुरु परमात्मा व्यवहार से, અને अपनी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र दीक्षा का गुरु द्रव्य स्वभाव। समझाई से गाय आपके लिए नमस्कार हो, जो आप क्रम से उन्नति को प्राप्त होते हुए भी स्वयं में उन्नत हुए हैं। खरेखर तो केवल ज्ञान क्रम से नहीं होता है, एम कहने से पहलू भले थोड़ू थोड़ू केवल ज्ञान तो एक समय में एकदम होता है। एक समय में परमात्मा देखा, थोड़ू केवल पैसे हुआ पची थोड़ू एम ऐसा होता। एक सेकंड के असंग भाग में अनंत चतुष्ट झबकारा अंदर में द्रव्य स्वभाव की जहाँ एकाकार हुए, एक समय में पूर्ण होता है। मेरू नो दक्षिण आते स्वयं में उन्नत हुए थे। मेरू पर्वत पहले गोल पत्थरों का ढेर, फिर पहाड़, फिर कुलाचल नहीं हुआ था। मेरू पर्वत तो ऐसा अनादि है, ऐसा उन्नत है। पहला छोटा था न पीछे बड़ा हुआ, ऐसा मेरू में नहीं। मेरू पर्वत लाख भोजन का है, पहला छोटा था पीछे बड़ा हुआ है, ऐसा ऐसा है। एम ही नाथ अपना केवल ज्ञान ने दर्शन जब प्रकट हुआ, ऐसा ऐसा है। तुम्हें थोड़ा पहला हुआ न पछी पहला हुआ पछी हुआ, ऐसा एम आत्म द्रव्य नी अंदर के पहलू द्रव्य कई थोड़ी शक्ति वाला था और पीछे बहुत शक्ति वाला हुआ, ऐसा आत्मद्रव्य में है। अनादि अनंत आत्मद्रव्य उन्नति है। मेरू पर्वत में जो उन्नता ऐसी अनादि की, एम चैतन्य द्रव्य की उन्नतता, प्रकृति का उसका स्वभाव अनादि से उन्नत है। ऐसा भगवान को मैं आदर ने भक्ति करता। हे प्रभु, आप तीन लोग के जीवों के दीक्षा गुरु है, इसलिए आपको नमस्कार हो। इस श्लोक के द्वितीय पाद में विरोधाभास अलंकार है। इस तरह का आप अभी वर्तमान है, क्रम से बढ़ रहे हैं, फिर भी निज उन्नत अपने आप उन्नत हुए थे। अपने आप से पूर्ण दशा प्राप्त। जो चीज बढ़ रही है वह पहले से उससे छोटी होती है, न कि बड़ी।
पर यही इससे विपरीत बात आप में तो विरोध का पर्याय है। आप वर्तमान होकर भी स्वयं में अनंत है। बढ़ गया तो खरा केवल ज्ञान में અર્થકારે જેમ ક્યાંક બીજે લીધું નહીં ઋષભદેવની સ્તુતિ ચાલે છે ને એને છેલ્લું અહીં હવે એમ કે ભગવાન મહાવીરને લીધા એટલે 24 સ્તુતિ વચમાં પૂરી થઈ જાય છે એમ કરીને વર્તમાન લીધા યાદ કર્યા સમજાય છે કાંઈ आप वर्धमान होकर भी स्वयं अनंत है। अनंत स्वयं में अनंत है पूर्ण आनंद है स्वयं न के क्रम से उन्नत हुए थे। शू कहूं आपना अनंत शत्रु प्रज्ञा क्रमे क्रमे प्रगट से हुआ न एकदम उछल कर भरती सर्वज्ञ के आगे चले। ऐसा मेरा आत्मा में भी अनादि से उन्नति है। वस्तु स्वभाव ऐसा ही पड़ा है। मेरी पर्याय में फेरफार हो तो एक समय की दशा है। वस्तु जो त्रिकाल है जिसका शरण मैंने है वो शरण तो अनादि से उन्नति है। उसमें कभी हीना अधिक होता नहीं। समझ में आया? उन्ना हमेशा से ही था। मेरू पर आज जितना उन्नत उतना हमेशा है। न के क्रम से अनुवा यही वर्धमान पद श्लिष्ट है। यानी मेर में 37 प्रकाशस्य दिवानिशा न बाध्यकार्यस्य न बाधकत्वम् न लाघवम् गौरवमेतरूपम् वन्दे कालकलामतीतम्। स्वयं प्रकाशमान जिस प्रभु को रात दिवस नहीं रोक सका। लाघव गुरु भी नहीं जी सको बाधक होकर ठोक सका। एक रूप जो रहे निरंतर काल कला से सदा यतीत। भक्ति बार से झुक कर उसकी करूं वंदना परम पुनीत। स्वयं प्रकाशमान रहने वाले जिसके प्रभु आप तो स्वयं प्रकाशमान हो। जिसको स्वयं प्रकाश है उसको दिन ने रात की तरह न बाधता है कि विघन करना कोई को हैता अने पर से उसमें विघन होता नहीं न बाधक बनाए। इसी प्रकार जिनके न लाघव है न गौरव है। प्रभु आप नहीं लघु नहीं आप गुरु। आप तो अगुरु लो स्वभाव। जैसा आत्मा का परिद्रव स्वभाव है ऐसी पर्याय में अगुरु लोग स्वभाव आपको प्रकट हुआ है। मेरा आत्मा भी अनादि अनंत गुरु लघु है। मेरा आत्मा में भी लघु ने गुरु वस्तु स्वभाव में है नहीं। समझाई से काई सुबलत भाई आत्मा आत्मा भगवान आत्मा नथी लघु निगोदनी पर्याय जैसा नथी गुरु सिद्धनी पर्याय जैसा। वो तो त्रिकाल चैतन कन द्रव द्रव स्वभाव तो ऐसा नैसा है। एक ही रूप है उसमें दो रूप लघु के छोटा कि बड़ा ऐसा है नहीं। एक रूप रहने वाले और काल कला से रहित अंत रहित वो आपकी पर्याय प्रकट हुई। हवे कोई काल लागू पड़े कि मर्यादा आ जाए प्रकट हुई हुई अनंत काल ऐसा ऐसा रहेगा। हे नाथ आपको अनंत चतुष्ट भगवंत दिशा प्रकट हुई काल से अतीत है। हवे काल की मर्यादा उसको लागू पड़ते अनादि से तो ज्ञान था। जहाँ भान हुआ वो काल का उसको अंत नहीं। सादी अनंत जब से अनंत ज्ञान प्रकट हुआ अनंत 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 काल रहेगा। वो काला अतीत काल कलाथी अतीत है। समझाई છે કાંઈ? एम द्रव्य स्वभाव अनादि अनंत काल कला से पार है। उसको काल लागू नहीं पड़ता कि अनादि शान पर्याय के सादी शान साधक भाव थान सादी अनंत सीध भाव हुआ। ऐसा 3 प्रकार अपना स्वभाव में गुरु लघुपना लागू पड़ते नहीं क्या कहते हैं उसमें बंदे सी लागू हिंदी भाषा है। स्वयं प्रकाशमान पदार्थ के पास जिस प्रकार रात और दिन का व्यवहार नहीं होता क्योंकि प्रकाश के अभाव को रात कहते हैं और रात के अभाव को दिन। पर हमेशा प्रकाशमान रहता है उसके पास अंधकार न होने से रात का व्यवहार नहीं होता। जब रात का व्यवहार नहीं तो तब अभाव में होने वाला दिन का व्यवहार भी नहीं। एम आपसे भी बाध्यता और बाधक
आप दूसरा को विघन करने वाला, बादशाह नाम दूसरा आपको विघन करे, ऐसा व्यवहार नहीं। आप तो ज्ञाता दृष्टा पूर्णानंद प्रभु, कोई को विघन करने वाला नहीं और कोई से विघन तेरे में हो, ऐसा आप नहीं। समझ में आया? एम द्रव्य स्वभाव अपना एक बाधक कोई को है नहीं, अने उसमें बाधा कोई डाल दे अपना त्रिकाल स्वभाव में, ऐसी चीज है नहीं। समझाई से कहा, यहाँ तो निरंजन परमात्मा की स्तुति चलते है। बाहर से भले भगवान के पास स्तुति किया है, परमार्थ तो वो भक्ति है। बाहरी लोगों ने लागे कि जाने भगवान कहीं आपी देखिए, तेरा आत्मा कहीं भगवान पास है, तेरा आत्मा भगवान पास है कि तेरे दे दे, तेरा तेरी पास पड़ा है, उसका उसकी पास है, कोई देने लेने का व्यवहार है नहीं। तो व्यवहार काट दिया भगवान के, हमारे साथ व्यवहार देने लेने का है नहीं। आप में बाधक तो नहीं और कोई आपको बाधा नहीं पहुंचा सकते, इसमें आप बाध नहीं। जिसमें बाध का व्यवहार नहीं उसमें बाधक का भी व्यवहार नहीं, और जिससे बाधक का व्यवहार नहीं उसमें बाध का भी नहीं, क्योंकि दोनों धर्म परस्पर सापेक्ष है। आप तो न लागवे न गुरु है। ये परमात्मा अपनी पर्याय तो निर्मलानंद पूर्ण होकर अनंत काल देगी। गुरु लघुपन आप में लागू पड़ेगा। मेरा द्रव्य स्वभाव में भी लघु गुरु नहीं है, दोनों सापेक्ष धर्मों को रहित है। आप अगुरु लघु है जो। हे भगवान, आप समय की मर्यादा से रहित है। आत्मद्रव्य भी समय की त्रिकाल वस्तु है, उसमें समय में लागू पड़ता। भगवान का आनंद की प्राप्ति में समय लागू नहीं पड़ता। अनंत काल तक ऐसे ही रहे आवेंगे। 38 वरं न जाके त्वमुपेक्षतोऽसि छाया तरुं संश्रयता स्वतस्या कात्काययात्मना। इस प्रकार गुण कीर्तन करके दीन भाव से हे भगवन वरन मांगता हूँ मैं कुछ भी तुम्हें वितरागी वर जान। वृक्ष तले जो जाता है उस पर छाया होती स्वयमेव। चाहत याचना करने से भी फिर लाभ कौन सा है जिन देव। छाया मिल जातना क्या है तो जाए જ્યાં ઝાડના વન ઘન છે વન ઘન જેમાં વનનું ઘન સમૂહ પડ્યા ત્યાં છાયા છે માગવી ક્યાં છાયા આપજે તું છાયા આવે। एम अपना आत्मा में आनंद स्वरूप है ज्ञान से भरा आ उसकी दृष्टि किया तो छाया पड़ी गई आत्मा में। मांगना पड़ता, विकल्प करना पड़ता नहीं गए रे मेरे भगवान हवे कोई प्राप्त हो। वो तो अपना स्वभाव की दृष्टि हुई तो पर्याय में छाया आ गई। द्रव्य का स्वभाव पर्याय में अंशे प्रकट हो गया। एम हे भगवान हे देव, इस प्रकार स्तुति करके मैं दिन भाव से वरदान नहीं मांगता। वरदान अभिलिषित पाओ, मेरे वर मांगना नहीं, कोई दान मांगना नहीं, मेरे को तुम दो। क्योंकि आप उपेक्षक है, आप तो राग द्वेष रहित है, वितराग है। वृक्ष का आश्रय करने वाला पुरुष को छाया स्वयं प्राप्त हो जाती है। ये छाया की यातना से क्या लाभ? मिले पीछे छाया की यातना की क्या लाभ है? एम भगवान आत्मा पूर्णानंद की समीप में जहाँ दृष्टि पड़ी मांगने की कोई जरूर नहीं। समझ में आया? जो अपना आत्मा से भिन्न था, दूर था, राग ने, पुण्य ने, निमित्त ने, क्रिया ने उसमें अपना लाभ मान रखा था, तब तो दूर था। पर अपना चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा आनंद कंद उसका समीप आया, मांगने की कोई जरूर नहीं है। ये चैतन्य प्रभु शक्ति में से व्यक्तता पर्याय में प्रकट हुआ बिना रहती नहीं, मांगने की कोई इच्छा करने की जरूर नहीं। जरी ग्रंथ का कहते है, ये भगवान मैं सर्प से डसे हुई मृतप्राय लड़के को आपके सामने लाया हूँ। सर्प डसो था ना सर, बेहोश किया था, इसलिए स्तुति कर चुकने के बाद मैं आपसे यह वरदान नहीं मांगता कि आप मेरे लड़के को स्वस्थ कर दो, मेरी इच्छा है नहीं था। समझ में आया?
मैं तो आत्मा की स्तुति करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ, हो ना हो होगा, मेरे कोई वरदान मांगना नहीं। क्यों? मैं जानता हूं कि आप तो राग से रहित है, इसलिए न किसी को कुछ देते और न किसी से कुछ। शिव पद हमने देजो देजो हरे महाराज मागे से भगवान पाए हैं। हे भगवान हमने मोक्ष पद दे, भगवान नु मोक्ष पद तारू न्याय क्या से? मोक्ष पद तो तेरे में पड़ा है, अंदर शक्ति स्वभाव तो तेरा मोक्ष ही है। स्वयं भगवान आत्मा मोक्ष स्वरूप द्रव्य स्वभाव है। अपनी पर्याय जहाँ द्रव्य स्वभाव साथ मिला दे, मांगना की जरूर नहीं। वो पर्याय में निर्मलता प्रकट होती 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 है। कोई विकल्प से करने से, ऐसा क्रिया करने से प्राप्त होती है, ऐसी कोई चीज है नहीं। समझाणु कहीं न किसे लेता है। स्तुति करने वाले को तो फल की प्राप्ति स्वयं हो जाती है। जैसे जो मनुष्य वृक्ष के नीचे पहुंचेगा उसे छाया स्वयं प्राप्त हो जाए। छाया की याचना करने से को लाभ होता नहीं। आप पूर्ण कर दिए ना आज दिन भी सफार और काल वर्ष जूनू चालते बपोरे नाम काल बपोरे तो आलोचना आलोचना 15 मिनिट चाले बपोरे एक दियो પછી બપોર કાલ પરમ દિવસે કઈ કઠણ ચાલે મોક્ષ માં છે। હા 39 બોલો। यदि हो परोधा कहिए भक्ति बुद्धि करिष्यते देव तथा कृपा में को आत्म पोषे तुमको न सूरी। यदि देने की इच्छा ही हो, भगवान क्या इच्छा है पण पोते प्रबोध मांगनी करे छे। या इसका कुछ आग्रह हो तो निज चरण कमल रत निर्मल बुद्धि दीजिए नाथ हो। अथवा कृपा करोगे ही प्रभु शंका इसमें जरा नहीं। अथवा कृपा करोगे ही प्रभु, ये अपना स्वभाव की मांगनी करते हो अंदर में। आत्मद्रव्य आप तो कृपा करेगा ही। मेरी दृष्टि लगा दी आत्मद्रव्य में, कृपा क्रिया बिना रहते ही नहीं है। मेरे निशंक है कि आप कृपा करने वाला आत्मद्रव्य हो। समझ में आया है? अन्यों पापों से आत्मा व्यापारी। हाँ क्या कहते हैं देखो, ये प्रभु आग्रह ने अनुरोध आपका हो, अनुरोध आपसे लीन भक्ति में भगवान की देव मेरा देव, बस मारे दूसरा कोई नहीं। मैं वरदान दूसरा कोई नहीं मांगता प्रभु, मैं तो मेरा स्वरूप में लीन हूँ, ये मेरी प्रार्थना है। आपकी भक्ति स्थान स्वरूप की भक्ति में लीन हुई मेरी प्रार्थना है। दूसरी कोई वर मांगना मेरे है नहीं। फलाना चीज दो मनुष्यपना मिले, स्वर्ग मिले, फिर भगवान पास है जाइए, यहाँ भगवान पास है धर्म मिलेगा, एक काई बात सब होता है। समझ में आया? मैं मांगनी कोई करते नहीं प्रभु, आपनी अनुरोधता हो। मेरी भावना में आपका अनुरोध है, ऐसा मैं उपचार से कहता। आपके अनुरोध हो मेरी भावना में आता है। आप तो अनुरोध है नहीं, अपनी इच्छा है नहीं। तो प्रभु मेरी स्वरूप में लीनता हो जाओ, वो मैं आप पास से मांगता हूँ, दूसरा कोई मैं मांगता। समझ में आया? देव मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है हे देव। जो चलिए श्लोक कहते, मुझ पर आप वैसी दया करेंगे। अपना केवल ज्ञान में भी मेरी प्रणति निर्मल हो गई, होने वाली है, केवल ज्ञान मेरे प्राप्त होगा, वो आपका केवल ज्ञान में आ गया है। आपका केवल ज्ञान में और मेरा ज्ञान में भी आ गया। मेरा द्रव्य स्वभाव में पड़ा हूँ, आदर करके मेरा विश्वास है। श्रीमद मान क्या हो तो ये पद सर्वज्ञ आवे है ना, शू कही ये परम पद प्राप्ति नु करूं ध्यान में। ये
इह परम पद प्राप्ति नु करूं ध्यान में ये गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो तो पण निश्चय राज चंद्र ये मन ने रयो प्रभु आज्ञाए साक्षु तेज स्वरूप जो अपूर्व अवसर हे वो प्यारे आवशे एक श्रीमद राजचंद्र कहते राजचंद्र कवि कहवाय के ये 33 वर्ष में दे छूट गया उसने 29 वर्ष 30 वर्ष में ये श्लोक 21 बनाया था उसमें ऐसा है हे नाथ ये अपरम पद प्राप्ति नु कयूं ध्यान में पण वर्तमान में गजा वगर ने हाल मनोरथ रूप जो पर मेरा आत्मा की दृष्टि मेरे से हुई है और मेरे विश्वास निशंकता है प्रभु आज्ञाए ये त्रासों केवल ज्ञान स्वरूप जो अपना आत्मा का भरोसा अंदर में आया मैं सम्यक पान प्राप्त हुआ मैं अल्पकाल में केवल ज्ञानी होगा मेरे शंका है ही नहीं शंका नहीं मेरे कब होगा क्या होगा ऐसा सम्यक दृष्टि अपनी भक्ति आत्मा में करते हैं तो आत्मा में से ऐसा बनकर आता तो बोलन भाई हम जैसे कहा अरे हूँ थाशे क्या जाइशू मारा पामर छो प्रभुनी भक्ति तो ने आवड़ी नथी प्रभु आत्मा सच्चिदानंद भगवान निर्विकल्पानंद उदासीनो हम परमानंदो हम ऐनी जिसको दृष्टि और विश्वास है अल्पकाल में परमात्मा हो जाऊंगा मेरी परमात्मा की पर्याय प्राप्त में कोई विघन डालने वाला है ही नहीं समझ में आया क्या होगा नहीं मेरे विश्वास है क्यों कि आप मुझ पर वैसी दया करेंगे अपने द्वारा पोषण करने के योग शिष्य पर कौन पंडित पुरुष अनुकूल नहीं होता अपना शिष्य को पोषण करने में उसका गुरु कौन ऐसा काय हो कि पोषण न करे एम अपनी पर्याय शिष्य है अपना द्रव्य है गुरु है अपनी निर्मल पर्याय जो सम्यक श्रद्धा ज्ञान हुआ शिष्य है गुरु त्रिका और द्रव्य है ऐसा कौन गुरु है कि अपनी पर्याय में पोषण न दे परिपूर्ण पोषण देने वाला मेरे विश्वास हो गया है आप ही द्रव्य में से परिपूर्ण में प्राप्त करूंगा उसमें शंका फंका है जो भक्ति आम एकली भक्ति करे समझे नहीं काई समझाणु काई एने भक्ति कहता ये नाथ यदि आपकी कुछ देने की इच्छा है तो मैं आपसे यह चाहता हूँ मेरी भक्ति आप में रहे मेरा विश्वास है कि मेरी भक्ति जो आत्मद्रव्य ऊपर पड़ी है ये भक्ति में विघन कभी हुआ स्वरूप की दृष्टि अप्रतिहत मेरी हुई है ये पाछी पर है ऐसा मेरे में है ही नहीं परमात्मा अल्पकाल में होंगा मेरा विश्वास है युवा सम्यक दृष्टि का धर्म की भक्ति का विश्वास हे भगवान हूँ थाशे क्या जाशू કેટલા जन्म मरण मारा मूर्ख है થઈ ગઈ એને આત્મામાંથી समझाई से कहा पुण्य ने पाप ना राग रहित भगवान आत्मा उसकी अंतर रुचि दृष्टि परिणति थे आज्ञा हो गई अल्पकाल में मैं परमात्मा मेरा विश्वास है हम कहते देखो क्योंकि विद्वान पुरुष अपने आश्रित रहने वाला शिष्य की इच्छाओं को पूर्ण करते ही है आज जरूर कृपा करेंगे और जरूर मेरा आत्मद्रव्य में से पूर्ण पर्याय प्राप्त होगा मेरे विश्वास है छेल्ला 40 में वितरति विहिता यथा कथं केचिन हीनताय मनीषितानि भक्ति त्वयिनुति विषया पुनर्विशेषा दिशते सुखानि यशो धनम जैन पवित्रता ने कीर्तन भेगू एम कहते मागणी पण बी થઈ जाती है यथाशक्ति थोड़ी सी भी की हुई भक्ति श्री जन्म जिनवर की भक्त जनों को मन चाहे सामग्री देती जग भर की इससे गूंथी गई स्तवन में यह विशेषता से रुचि कर
प्रेमी देगी सौख सुयस को तथा धनंजय को सुचितर। हे जिनेन्द्र, जिसकी की तरह की गई भक्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कोई पण प्रकार से है, भक्ति नम्र मनुष्य के लिए, विनयवान के लिए इच्छित वस्तु ही देती है। फिर आपके विषय में की गई स्तुति विषयक भक्ति, अंतर्गा स्वभावनी भक्ति, आपका लक्ष्य लिया तो आप सिद्ध हुआ है और मैं भी सिद्ध होने वाला, ऐसी मेरी दृढ़ स्वभाव पर अनुभव हुआ। तो कहते हैं कि विषय स्तुति विषय भक्ति विशेष रूप से सुख, ये सुख आत्मा का आने बार पुण्य के धर्मी को पुण्य ऐसा हो जाता है जिसमें एक 100 कलसी अनाज हो, कलसी कहते हैं, क्या कहते हैं तुम्हारे, 100 खांडी 100 खांडी अनाज हो तो उसमें 100 गादा घास होता है, घास होता है ना, है हाँ कुसा बोलते हैं। तो 100 खांडी घास हो ने कुचा नबू हो ऐसा एम भगवान आपकी भक्ति नी श्रद्धा ने दृढ़ता में मैं पड़ा हूं और जरी थोड़ा राग रह गया है वो तो कूचा उसमें से तीर्थंकर में होगा न मैं इंद्र में होऊंगा। भाई मेरी पवित्रता तो मेरा अंतर के आश्रय से प्रकट, मेरी पवित्रता भी पुराण और मेरा पुण्य भी पूर्ण। प्रभु अपनी भक्ति में खमी शू हो एम कहते, समझ में आया। हे जिनेन्द्र, आपने की भक्ति इच्छित वस्तुएं, फिर आपके विषय में की विशेष रूप से सुख, एक कीर्ति, हो धन संपत्ति और जीत को देती है। चलो शब्द भाई जीत है मंगल से, हमारा जीत नगारा वाग्या चलो जय मंगल में जीत शब्द बात जीत को देती है। हे भगवान, आपकी भक्ति से सुख, यश, धन, विजय, हमारा विजय की प्राप्ति होती है। ये आपकी भक्ति का फल निमित्त है, अपना स्वरूप की भक्ति उपादान से है। उसका त्याग अंतर की प्रणति शुद्ध होगी और बाय में पुण्य का भी कंज मेरे में होगा कि आपकी के पास समोसरण ऐसा समोसरण भी मेरे होगा, ऐसी मानता मां जोर से कहते हैं।